प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या जो है वो लगातार उज्जवल की ओर बढ़ रही है, लगातार यहाँ का विकास हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे धर्म कर्म भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। देश विदेश के तमाम श्रद्धालु अयोध्या पहुँच रहे हैं और भगवान की अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके बस का जो है वो प्रभु श्री राम को समर्पित कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक विशिष्ट कथावाचक जुड़ने वाले हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। सबसे बड़ी बात बताएं आपको, अमृत विचार पर मैं उनको इसलिए ले आ रहा हूँ क्योंकि वो जो आध्यात्मिक शिक्षा है और साथ ही साथ आधुनिक शिक्षा दोनों से पारंगत हैं, और उनसे हम शिक्षा को लेकर ही सवाल करेंगे कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था किस तरीके होनी चाहिए। और जो लगातार मांगे उठ रही हैं सनातन की तरफ से कि गीता लाओ, भागवत लाओ, तमाम प्रदेशों में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट भी कर दी गई हैं, लेकिन अभी बाहुल्य क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इसकी डिमांड चल रही है। साथ ही साथ गुरुकुल शिक्षा पद्धति के लेकर भी लगातार डिमांड हो रही है। तो हम देर नहीं करेंगे, उनसे तुरंत बात करेंगे और जानेंगे कि उनका इस पर क्या मत है। तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, और साथ में एक बात स्पष्ट कर दूं, गुरुकुल शिक्षा पद्धति वो सनातन के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कि दो चीज़ें हैं जिसका हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ ना करे, परंतु हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, ये दोनों व्यवस्थाएं सनातन का बहुत मजबूत आधार है। जिस वर्ण व्यवस्था को लेकर के लोग जातियों में बांटने वाली बातें करते हैं, मैं कहता हूं वर्ण व्यवस्था इतनी वैज्ञानिक है, यदि इस पर गौर किया जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मजे की बात यह है राजनेताओं के द्वारा दिया हुआ दलित शब्द हमारे शास्त्रों में है ही नहीं कहीं पर। ये राजनीति का वोट बैंक बना दिया दलित बोल करके। हमारे यहाँ चार वर्ण जो हैं, ये चार सेक्टर्स को डिवाइड करते हैं, अलग अलग डिफाइन करते हैं, जिसमें एजुकेशन, डिफेंस एंड बिजनेस एंड सर्विसेज, ये चार सेक्टर्स हैं। इन चार के अलावा पांचवा सेक्टर विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, जिसमें एजुकेशन, ब्राह्मण इज फॉर एजुकेशन। इसका अर्थ ये नहीं कि और लोग शिक्षा नहीं ले सकते, परंतु शिक्षा लेकर के सनातन धर्मशास्त्रों की शिक्षा देने का अधिकार ये ब्राह्मण के पास है, रक्षा करने का अधिकार क्षत्रिय के पास है। हमारे राजपूतों ने जो हमारे बहन बेटियों की, हमारे बच्चों की रक्षा की है, यदि इतिहास उठा करके देखेंगे, चाहे महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा हो, संग्राम सिंह हो, हमारे यहाँ तो घोड़े भी राजपूतों के महाराज बलिदान हो गए युद्ध लड़ते लड़ते। इसलिए राजपूतों की बात करें तो उस समय शासन तंत्र में मुगलों ने जो आक्रमण किया था, उन आतताइयों को जवाब देने वाली राजपूतों की तलवार थी। हम उनको नमन करते हैं। वैश्य वर्ग जो व्यापार की सेवा करता है, व्यापार चलाने का कार्य करता है, और चौथा वर्ग है शूद्र वर्ग, जो कि महाराज सर्विसेज में आता है। आज सर्विस सेक्टर छोटा नहीं है, बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर है। इस प्रकार से ये वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, ये गुरुकुल का अपना एक आधार है। यदि इसके अनुसार शिक्षा दी जाएगी तो विश्वास मानिए हमारा भारत फिर से जगत गुरु कहलाएगा। सर, आपने वर्ण व्यवस्था की बात की है। इस समय एक नारा चल रहा, बटेंगे तो कटेंगे, ठीक कह रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र में खूब अच्छा, सब कहते हैं इसका फायदा भी बीजेपी को मिला। आपका क्या कहना है, बटेंगे कटेंगे क्या अर्थ है? बटेंगे कटेंगे का अर्थ है, हम चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चारों वर्णों में कोई भी हो, लेकिन हम मनुष्य हैं। सबसे पहले हम भारत में रह रहे हैं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम हिंदू हैं। पहले चारों वर्ण एक होकर के अपने आप को नारा लगावें कि हम हिंदू हैं, और इसी उद्घोष के साथ में वो एक होकर के चलें, तो ना बटेंगे ना कटेंगे। लेकिन हम जातियों में बांटने की बात कर रहे हैं। देखो भैया, ये बटी हुई उंगली है या नहीं, 1 2 3 4। अब इसको लोग कहें बटेंगे तो कटेंगे नहीं। जब यही चारों उंगली हिंदुत्व के नाम पर एक हो जाएगी तो ये मुक्का बनेगा, जो अच्छे अच्छे के मुंह को तोड़ने की ताकत रखता है। हम बटे हुए नहीं हैं, हम एक होकर के चलने वाले हैं। इसलिए साथ रहें वो जरूरी है, लेकिन उसके साथ जरूरी है हम एक होकर के चलें, तब बटेंगे नहीं न कटेंगे। आप अयोध्या आए हुए हैं, प्रभु श्री राम भी अयोध्या में अवतार लिए और 12,000 वर्षों तक यहीं रहकर राज किया। केवल 14 वर्ष उनका वनवास रहा, जिसमें तमाम लीलाएं हुई, रावण का वध हुआ। जो लोगों के दिमाग में ये रहता है कि भगवान राम का अवतार रावण के वध के लिए ही हुआ था। क्या कहना आपका, राम जी किस लिए धरती पे आए? क्या रावण को मारने आए या कोई और भी संदेश देने आए थे? आपके इस एक प्रश्न का उत्तर मैं केवल एक पंक्ति में दे रहा हूं। भगवान राम का अवतार मानव को मानवता की शिक्षा देने के लिए हुआ है। स्व कर्मण्य, अपने अपने कर्म में, अपने अपने धर्म में रहते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करना, बस यही भगवान राम ने सबको शिक्षा दी है।
प्रत्येक मानव को स्वे स्वे कर्मण्य भिरतः संसिद्धिम लभते नरः, अपने अपने कर्म में रह करके आप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान राम ने मानव को मानव बनाने की शिक्षा दी और इसी के लिए भगवान राम आए। बस और कोई राम जी का आने का उद्देश्य नहीं है। भक्तों की प्रसन्नता के लिए भगवान लीला करते हैं, मानव को मानवता की शिक्षा देने श्री रघुनंदन राम आए। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। सबको मर्यादा में रहकर जीवन जीना चाहिए, ये भगवान राम ने सबको शिक्षा दी। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु राम भक्तों को आप क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे, किस तरह अयोध्या में आकर वो यहाँ के पुण्य लाभ को लें और किस तरह की मर्यादाओं का वो पालन करें, क्योंकि मर्यादा की नगरी प्रभु श्री राम की है। मैं अयोध्या में श्री अवध धाम में आने वाले सभी श्री राम भक्त श्रद्धालुओं के लिए केवल एक बात कहूँगा, हर कैमरे में एक क्लिक होता है जिस पर फोटो क्लिक की जाती है, और मज़े की बात है वो वहाँ पर मूर्ति रहती है, वहाँ विग्रह रहता है और आ जाता है चित्र अंदर। तो आप भी रामलला का दर्शन करने जाएं तो अपने आँखों के कैमरे से ऐसा क्लिक करें कि श्री राम का विग्रह हृदय में उतर जाए और हमारा जीवन राममय हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आपने देखा हमारे साथ अनुराग कृष्ण जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था पे राम का अयोध्या में भारत में जो उनका अवतार हुआ उस पर बात की, साथ ही साथ अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी उनका एक संदेश रहा। अमृत विचार से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।